सायली ताई. ओके. अच्छा. चलो ठीक आहे, रिकॉर्डिंग चालू. चालेल दीदी, चालू करा. हाँ, हो. रिकॉर्डिंग चालू करी मैंने. थैंक यू. गुड आफ्टरनून. सभी का स्वागत है आपका हमारे मिरर वर्क इस बुक में. आज का छठा दिन. अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना. आलोचक यानी क्या? क्या समझ में आया आपको? आलोचक यानी क्या? जो बुराई करता है ना, निंदा करना, बुराई करना. ठीक है। हाँ, क्रिटिसाइज करना. उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रिटिसाइज, मराठी में बोलेंगे टीका करना, और हिंदी में बोलेंगे आलोचना करना. तो अपने अंदर आलोचक रहता है ना, अपने अंदर. सबके अंदर है कि नहीं? आलोचक सबके अंदर बैठा है कि नहीं? हमारे अंदर, हो आपके आहे अंदर, ना। मेरे अंदर, सबके अंदर आलोचक बैठा है. करेक्ट. तो आज आप अपने स्वयं को आंकने की और आत्म आलोचना की आदत से मुक्त होना, स्वयं को कम समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे. क्या बोला देखो? स्वयं को आंकना मतलब खुद को जज समझ के लेना है. मेरी वैल्यू क्या है वो समझना है खुद की. आत्म आलोचना मतलब खुद के बारे में टीका करना, खुद के बारे में आलोचना करना. मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं ऐसी बुरी हूं, मैं वैसी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं. हमारी आदत है ना खुद के बारे में बहुत ज्यादा भला बुरा कहने की, खुद के बारे में. क्यों? हाँ? खुद को नहीं बोलना बेटा. तो खुद के बारे में जो बुरा भला बोलते हैं उस आदत से हमको बाहर निकलना है. और खुद को कम समझना मतलब इन्फीरिटी. हम बोलते हैं ना खुद से, हम आपसे ना थोड़ा सा नीचे समझते हैं हम खुद को. इन्फीरियर समझना खुद को. इससे हमको ये आवश्यकता से आगे निकलना है. तो जो हम खुद की बुराई करते, खुद की आलोचना करते, खुद को कम समझते, उससे हम बाहर निकलेंगे आज. है ना? आया ध्यान में कितना बड़ा महत्व का लेसन है ये आज का. चलो हम फटाफट पढ़ते हैं. आपको प्रश्न रहेंगे तो पूछ लेना, जल्दी होगी तो छोड़ के फिर कल पूछना, कोई बात नहीं. आज आप अपने आईने में देखकर कुछ पल खुद को बधाई देने के लिए निकालें. बधाई देना मतलब खुद का अभिनंदन करना, कॉन्ग्रेचुलेशन करना. क्यों? क्योंकि आपने एक स्वयं से प्रेम करना और स्वयं को पसंद करने की शुरुआत कर दी. क्या आपने शुरुआत करी? सबने खुद को प्रेम करना और पसंद करना थोड़ा हो. थोड़ा हुआ. यस यस. या कम से कम आपके अंदर यह करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी है. करना लग रहा है मुझे, मला वाटतं का मी हे करावं आता. होत नाहीये पण करावं असं वाटतंय, ते सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. अगर आप इस प्रक्रिया में जहां भी हो, जब अब तक जो प्रगति आपने की है उसका जश्न मनाए. मैं आपका मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाती हूँ. उन्होंने बोला कि आप इस प्रक्रिया में अभी तक जुड़े हुए हो. आज डे 6 चल रहा है. तो हम सेलिब्रेशन करते हैं. और मैं आपकी इस कंटिन्यूसी का मतलब आप रोज ज्वाइनिंग कर रहे हो, रोज प्रैक्टिस कर रहे, रोज होमवर्क कर रहे. इसके लिए मैं आपके साथ सेलिब्रेशन मनाती हूँ. ये कौन बोल रहा है? ये पुस्तक की, ये बुक लेखिका. की लेखिका बोल रही है, लुईस है बोल रही है. राइट. तो जश्न हम कैसे मनाते? ताली बजा के मनाते, कॉन्ग्रेचुलेशन करके मनाते ना. तो सब एक दूसरे को हम काल ताली बजा के बोलेंगे वाह, हम सब ये बुक कर रहे हैं. हमारा मन कर रहा है खुद से प्रेम करने का, खुद को पसंद करने का. और जो मिरर में जो दिख रहा है उससे हमारी दोस्ती अभी होने लग गई है. तो वाह, जब हम सेलिब्रेशन करते, पार्टी करते, तो मस्ती करते कि नहीं? करते हैं ना? तो आज हमारी मस्ती कर ली, ऐसे ही समझ लो. सबने मिले, बातें करी, एक दूसरे का शेयरिंग करा. यस. इसीलिए आज सब मिक्स हो गए, मिल गए सब हमको. हमारे पिंकी पिंकी जी छोड़ के हमको सब मिल गए. पिंकी जी नहीं आई, अनिता जी, वर्षना जी नहीं आई है. मुझे लगता है वर्षना जी को भी पर्सनल में लिंक भेजती हूँ, लिंक वापस से मैं. चलो. आप जितना अधिक मिरर वर्क करेंगे आप उतने अधिक जागरूक होंगे अपने सेल्फ टॉक के प्रति. सेल्फ टॉक मतलब खुद से बातें करना. है ध्यान में? जितना मिरर में जाओगे, मिरर में बात करोगे, आप अलर्ट हो जाओगे. यदि आप आपके आंतरिक संवाद का टेप चलाने के लिए कहूँ तो वह कैसा होगा? टेप मतलब रिकॉर्डिंग. अगर मैंने बोला कि आप खुद से जो बात कर रहे हो उसका रिकॉर्डिंग करो और उसको वापस वापस सुनो, तो वो कैसा रहेगा? क्या आप उसमें नकारात्मक इंफॉर्मेशन सुनेंगे? हम नकारात्मक सुनेंगे क्या? निगेटिव बातें अपने बारे में उसमें रिकॉर्डिंग अगर करेंगे तो नहीं. हम नहीं. क्या सुनेंगे उसमें? देखो क्या बोल रही है. हम क्या निगेटिव वाक्य सुनेंगे? निगेटिव अफर्मेशंस नहीं. मैं कितनी मूर्ख हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता, मैं क्या चाहती हूँ किसी को नहीं मालूम, दुनिया में कितने अविवेकी लोग हैं, ऐसे बहुत सारी बातें इत्यादि इत्यादि. क्या यह सब आप आवाज सुनना चाहोगे?
क्या आपके अंदर की आवाज निरंतर हर चीज को जमा करती रहती है? क्या आप दुनिया को आलोचना भरी नजरों से देख रहे हो? क्या आप हर चीज का आकलन करते हो? क्या आप आत्मतुष्टि में खड़े हो? हम नकारात्मक अफर्मेशन तो सुनना ही नहीं चाहेंगे ना जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो, अफर्मेशन की। नहीं ना। उन्होंने क्या हम्म, बोला देखो, क्या आप दुनिया को आलोचना की नजरे से देखते हो क्या? हर किसी को देख के आपको बुराई नजर आती है क्या पहले? आप ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। क्या हम्म, आप हर चीज का आकलन, आकलन मतलब क्या करना? जज करना, आगे पीछे का पूरा जज करना। पूरी बात मालूम नहीं रहती है लेकिन दूर से देख के, बाहर से देख के जज करना, उसके बारे में निगेटिव सोचना, निगेटिव बोलना। किसी किसी को फटाक से निगेटिव बोलना आता है, निगेटिव दिखता है ना। यस। तो क्या आप वैसे हो क्या? क्योंकि हम खुद की हम्म, आलोचना करते हैं ना, इसलिए हम वैसे हो जाते हैं। हमसे कई लोगों की आंकने की और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत है कि हम उसे आसानी से छोड़ ही नहीं सकते। देखो, आकलन करना यानी जज करना, और आलोचना करना यानी टीका करना, निंदा करना, भला बुरा बोलना, है ना? ऐसा होता है ना, गॉसिपिंग करना। अच्छी बात फटाक से दिखती नहीं। अच्छी बातें हमके कौन सिखाता? इसलिए हमने क्या करा, ये लेसन सा इजी लेसन कौन सा था? मैजिक था ना। इसलिए हमने पहले मैजिक लिया और उसके बाद में मिरर वर्क लिया। अगर पहले मिरर वर्क लिया होता तो चलता था क्या, बताइए? मैडम। नहीं। इसलिए पहले मैजिक करते हैं कि उसमें सब अच्छी अच्छी बातें बोलते ना हम। पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव करना, वो इजी नहीं है वो भी, हर बात में से ढूंढ के निकालना। लेकिन हमको आदत क्या पड़ी है कि हर बात को लोगों को जज करना, लोगों के ऊपर आलोचना करना, टीका करना, निंदा करना, ये आदत हो गई है। और ये आदत आसानी से छूटती नहीं। हम बोलते ना, हमारे घर के बड़े लोग रहते तो जाने दो, ध्यान मत दो, उनकी आदत हो गई है, वो कोई सुधरने वाली नहीं, अभी उनकी उम्र हो गई। ऐसा होता है कि नहीं? हमारे बारे में भी हमारे बच्चे, अभी हम 50+ के हो गए सब जने, हो गए ना सब जने 50+। नहीं है अभी दीदी। हाँ। हम नहीं हुए अभी। आप नहीं हुए, लेकिन जो 50+ हो गए उनके बारे में भी, हमारे बारे में भी ऐसे ही बोलेंगे हमारे बच्चा, "हाँ, मम्मी की तो आदत हो गई, आईची ते सवय जाऊ दे, लक्ष नका देऊ." बुरा बुरा ही देखता है, मम्मी का नेचर ऐसा ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। यस। जैसे हम बड़ों के लिए बोलेंगे, जो 70+, 80 के, हम उनके लिए बोलेंगे ना, उनकी तरफ ध्यान मत दो, उनकी आदत हो गई है, उनको भला बुरा बोलना, ये करना, किसी को फटाक से दिखता है ना। देखो उन्होंने क्या बोला, मैं भी लगातार शिकायत करने वाली, आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी। शिकायत करने वाली और आत्मदया मतलब क्या? मुझे बेचारी बोलो, कल सीखा ना हमने, मुझे बेचारी बोलना, बेचारा भाव लाना, मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे ऊपर तुम दया करो, मैं कितनी दुखी हूँ, है ना? सहानुभूति, दया भाव खुद के लिए चाहिए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना, अटेंशन सीकर बोलते उसको। वो बोलती है मैं भी शिकायत करने वाली थी और मैं भी वैसी ही थी, बोले मुझे बहुत सिंपत्ति लगती थी वो। लुई से बोल रही है, मुझे स्वयं पर तरस खाने में मजा आता था। रहता है ना ऐसा, कोई कोई बहुत बोलता है मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरे वैसे हो गया, अपन बोलते, बेचारी गो बेचारी, अरे बाप रे उसके साथ क्या हो गया। अपने को मजा आता है ये करने में, ऐसा होता है ना, अपना स्वभाव हो जाता है ना धीरे धीरे। हम्म। वो बोलती मैं भी ऐसी थी कि मेरे पे सबको तरस खाना, और मुझे उसको मुझे मुझे मजा आता था। वो क्या बोलती, देखो देखो, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी जिनमें मुझे स्वयं पर तरस खाना पड़े। ऐसे करने से क्या होता था, वही स्थितियां उसके सामने आती थी ना। हमने मैजिक बुक में पढ़ा, जो बोलोगे जो सोचोगे वो होगा। मैंने बोला मैं बिचारी हूँ, मेरे पे तुम तरस खाओ, मेरे पे तुम दया करो, मेरे बारे में बिचारी बिचारी बोलो, मेरे बारे में दुखी हो के बोलो, ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा उसके वजह से? वैसी स्थिति सामने आएगी ना। पॉजिटिव तो मेरे सामने आएगा ही नहीं, मेरा सपना आएगा क्या मेरे सामने? नहीं। वैसे बिचारी वाला भाव आएगा मेरे सामने। इसलिए वो क्या बोलती, उन दिनों में इससे अच्छा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उन दिनों में मुझे इतना अच्छा कुछ मालूम नहीं था। आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण है। देखो क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनो सब जनों, अलर्ट होके बैठ जाओ प्लीज। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी। कस्तूरी, कस्तूरी गायब हो जाती कस्तूरी। आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको आकलन और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से सचेत करता है। जब हम मिरर में आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो हमको आलोचना और नकारात्मक सेल्फ टॉक मतलब खुद को जज करना,
तुरंत हमको दिखता है। अच्छा नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा तुरंत। मैं अभी खुद मेरी अपनी मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, मुझे क्या दिखता था, अरे मुझे देखो कितने रिंकल्स आ गए इधर। वही मैं सोच सकती नहीं, मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है, मेरा ना पॉजिटिव हो रहा है, मैं रेकी करती हूँ ना तो यहाँ का चक्रा मेरा एक्टिवेट हो गया है पूरा। पॉजिटिव सोचना चाहिए था। हाय कितने डार्क सर्कल हो गए, हाय सामने के बाल कितने सफेद हो गए, हाय अंडर आई के सर्कल बढ़ गए। कौन बोला देखने के लिए निगेटिव, ऐसा अच्छा भी देख सकते ना कि हाँ देखो मेरे बाल नाखून बढ़ रहे, देखो मेरा ना रंग साफ हो रहा है। बोल सकती हूँ ना मेरी स्किन कितनी हाइड्रेटेड है, साड़ी पहनने के बाद मैं अच्छी दिखती हूँ, पॉजिटिव देख सकती हूँ। लेकिन वो आलोचना करना, खुद को भला बुरा बोलना, खुद को जज करना, मैं खुद को कम समझना, इतनी आदत हो जाती है कि अच्छी चीजें खुद के बारे में दिखती नहीं। तो ये क्या करता है, मिरर हमें खुद के बारे में सचेत करता है, अलर्ट करता है तुरंत, जल्दी से जल्दी आपके अंदर के आलोचक को बाहर निकाल देता है। तुरंत मिरर में देखिए कि हमारी आलोचना खुद के बारे में शुरू हो जाती है। मैं बोलने जा रही हूँ क्या, आई एम द बेस्ट, हाँ मैं जैसी हूँ वैसे खुद को स्वीकार करती हूँ, सुनीता तू जैसी है वैसे, एज अप्रूव माई सेल्फ, मैं तुझे स्वीकार करती हूँ तू जैसे। और मुझे क्या दिख रहा, यहाँ पे बाल सफेद हो गए, यहाँ पे रिंकल आ गए, मेरा मूड शिफ्ट हो गया कि नहीं तुरंत। वो मिरर मेरे को बात करने दे रहा है क्या खुद से, वो नहीं करने देता मिरर खुद से बस। तुरंत मेरे आलोचक को, मेरे अंदर में जो क्रिटिसाइज करने वाला क्रिटिक बैठा है, उसको उसने बाहर निकाल दिया। जब तक आप स्वयं को कम समझकर जीवन को खराब करने की आवश्यकता से आगे निकल नहीं जाएंगे, तब तक आप अपने आप से प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्या बोला, आलोचक को बाहर निकालना, स्वयं को कम समझना, खुद का जीवन खराब करना, ये जो चीजें आप सब कर रहे हो उसको सबको बाहर करना, डिलीट मारना है। सीधा बोलना डिलीट मारने का, यहां से बोलना है डिलीट कर दे, सब डिलीट कर दे। खुद को ही बोलना है सब डिलीट कर दे। ये जो निगेटिविटी है, ये जो तेरी आलोचना करती है ना तू, ये सब यहाँ से डिलीट कर दे। खुद को रोज बोलना है, बच्चों को भी सिखाओ, कुछ बच्चे ध्यान में रखते हैं ना बच्चे बातें। अभी ना मेरे घर में मेरा छोटा सा ग्रैंडसन है, आपको सबको पता है ना, जय हमारा, अभी आपको तो पहचान हो गई इतने दिनों में। मेरा 6 साल का ग्रैंडसन है, स्कूल जाता है ना। स्कूल जाते हैं तो अभी आपको पता है ना, आज अमावस्या है तो वो सब लोगों के घर में जो हम लोग नहीं खाते, नाम नहीं लेते, वो सब होता है बराबर। तो लिफ्ट में हम्म। वो एक आदमी लेके आ रहा था थैली के अंदर, बराबर। अभी मुझे आती है उसकी ये, तो मैंने ऐसे ना उसको ले छोड़ने जा रही थी तो उसको तुरंत समझ गया। तो बोलता दादी माँ गंदू गंदू चीजें अपन बात नहीं करना ना, अपन नाम नहीं लेते ना, अपने सुपर पावर कृष्णा को नहीं चलता है ना। तो ठीक है दादी माँ, आप देखो मत, आप यहाँ से डिलीट मार दो, वो गंदू चीजें दिखी नहीं आपको। मैंने उसको सिखाया बोला क्या, मैंने उसको सिखाया कुछ भी बात रह गई तो यहाँ से डिलीट मारना। तो मुझे लिफ्ट में बोल रहा दादी माँ यहाँ से आप डिलीट मार दो। तो आप अपने बच्चों को भी सिखाओ, निगेटिव बातें ध्यान में आई तुरंत डिलीट मारनी है। अपने को भी खुद को बोलना है, खुद के बारे में भला बुरा बोला ना, तुरंत डिलीट मार दो। वो मन में धारणा बैठ बैठ जाएंगी नहीं तो अंदर आपके। एक नन्हे बच्चे के रूप में आप अपने जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। आप दुनिया को आश्चर्य की नजर से देखते थे। जब तक कोई चीज आपको डराती नहीं थी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते थे जैसा वह था। आगे जाकर जब आप बड़े हुए, आप दूसरों के विचार स्वीकार करने लगे, उन्हें आप अपने विचार बनाने लगे, और आपने आलोचना करना सीख लिया। देखो कितना अच्छा बोला है, आलोचना करना, निंदा करना, टीका करना कहाँ से सीखा। हम बच्चे के रूप में थे, हम छोटे थे तो खुले थे, हमें कोई डर नहीं लगता था, कुछ नहीं था, जो मन में आया वो बोल देते थे। निष्पाप इनोसेंट भाव था। लेकिन कोई चीज हमको डराती नहीं थी। जब हम बड़े हो गए तो क्या हो गया, दूसरों के विचार हम अपनाने लगे, दूसरों ने जो बोला वो हम स्वीकार करने लगे, और हमने भला बुरा बोलना, आलोचना करना सीख लिया। ये कब हुआ, जब हम बड़े बन गए। तो हमको किसको जिंदा रखना है, हमारे अंदर का। हमारे मराठी में भी अभी म्हण है ना, मराठी में भी, महाराष्ट्र में, लहानपण देगो देवा ऐसे बोलते ना। तो छोटा बच्चा बना दे मुझे बोलते, अगर आपको मांगना है तो आप भगवान से क्या मांगोगे, तो हम अभी भी बोलते नहीं नहीं, मैं तो वो बचपन मांगूंगी जो मैं छोटी थी ना, इनोसेंट, मैं वही मांगूंगी। निष्पाप बच्चा रहता है वो, जब अपन छोटे रहते हैं, जब उसको कुछ मालूम नहीं रहता है, दुनिया का उसको कुछ मालूम नहीं रहता है।
मेरी अंततः जिस चीज ने मदद की, वो क्या बोल रही है देखो, अंततः जिस चीज ने मदद की वह यह थी कि मैं स्वयं की बात सुनना शुरू कर दी। वो लेखिका बोलती, मैंने खुद की बात सुनना शुरू कर दी, अपने दिल की बात, अपने दिमाग की बात सुनना शुरू कर दी। मैंने अपने अंदर के आलोचक को जान लिया। मैं अपनी आत्मालोचना बंद करने की ओर काम करना शुरू कर दिया। कितना अच्छा बोल रही है देखो। मेरे अंदर जो बुराई करने वाला इंसान था, मैंने उसको पहचान लिया। मैं खुद की बुराई करती थी, खुद को भला बुरा बोलती थी, खुद की आलोचना करती थी, उसको मैंने बंद करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आईने के सामने सकारात्मक अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दिया। वास्तव में जाने कि इसका मतलब क्या था, उसका मतलब मुझे समझता नहीं था, लेकिन वो लेखिका बोल रही है, मैंने अपने आप ये मिरर में देखकर पॉजिटिव सेंटेंस बोलना मैंने शुरू कर दिया। मैं बस उन्हें बार बार बोलती रहती थी। मैं आसानी से अफर्मेशन शुरुआत करती थी कि मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को प्रसन्न करती हूँ, और इनके साथ मैं आगे बढ़ी। मेरे विचार मेरे मायने रखते हैं। मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। मैंने बोला ना, डिलीट मारना है, डिलीट मारना है मतलब क्या, मुक्त करना है बुराई करने की। क्लटर। हाँ, मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। बोले ये ऐसे सेंटेंस बना के मैं बार बार मिरर में बोलती थी, क्या मैं खुद की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ, दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को भी मुक्त कर रही हूँ। अभी 1 मिनट का टाइम लूंगी, मैंने ये ऑनलाइन ये रखा है। बिल्कुल एक एक मिनट तक म्यूट करके बोलना है सबको, मैं भी अपने को म्यूट कर रही हूँ। मेरे विचार मायने रखते हैं, स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता मत करें। मेरे विचार मायने रखते हैं। मैंने की आलोचना करने का अफर्मेशंस बोलने के आपके सबके पास में मिरर होगा ना, सामने मिरर है ना। जब हम क्लास में बैठते तो मिरर लेके बैठते हैं ना, होगा ना मिरर सबके पास में। कुछ समय बाद मैंने ध्यान किया कि सकारात्मक बदलाव आने लगे। आपको किसी को फील हुआ, सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस फील हुए 5 दिन में, 6 दिन में? 15 और 8 दिन हो गए आज हमको ये लेसन कर, ये बुक शुरू करे। 15 तारीख से शुरू करी थी, तो आपको कुछ चेंजेस महसूस हुए क्या 8 दिन में? हेलो। है ना। पॉजिटिव चेंजेस कुछ महसूस हुए किसी को? जब तक आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालने की ओर काम करेंगे, आपको बदलाव नजर आएंगे। मेरा मानना है, आलोचना से हमारी आत्मा मुरझाने लगती है। आलोचना करना मतलब बुरा बोलना, बुरा बोलने से हम नाराज हो जाते हैं, हमारी आत्मा रूठ जाती है। क्या बोलते देखो, मैं किसी काम की नहीं हूं कि यह बिलीव की धारणा पुष्ट करती है, निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं लाती। जब तक आप आपके भीतर के आलोचक को बाहर नहीं निकालते हैं, आप अपने उच्च स्वयं के संपर्क में आ जाते हैं। जब हम आलोचक को बाहर निकालेंगे तो हमारे अंदर जो भी बेस्ट रहेगा ना, मेरे अंदर जो भी सबसे बेस्ट रहेगा वो सब अपने आप बाहर आएगा। मेरा निखर जाएगा, मेरा रूप, मेरा काम, मेरा काज, सब कुछ निखर जाएगा। आइए अब जांच करें, क्या आप अपने मन में सकारात्मक एफर्मेशंस का रिकॉर्डिंग चलाना सीख रहे हैं? क्या आप अपने विचारों पर ध्यान देकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक अफर्मेशंस में बदल रहे हैं? वो होमवर्क में दिया था ना, पहले निगेटिव लिखना है सब, जो जो मन में आता और उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, वो सबने किया है ना? होता है। नकारात्मक मेरे मन में क्या आता, मेरे बारे में कौन क्या सोचता नकारात्मक, और उसका फिर पॉजिटिव। मैं खुद के बारे में क्या नकारात्मक सोचती, मेरे मन में क्या आता, मम्मी पापा ने क्या डर डाला, क्या पछतावा हो रहा, वो सबका पॉजिटिव स्टेटमेंट करना था, है ना। मिरर वर्क करने से आप अपनी अंदरूनी आवाज के प्रति, जो आप खुद से बात करते हैं ना,
उसके प्रति अलर्ट हो जाते हो। आप हर समय अपने पर बात लेने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हो। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आप दूसरों की अधिक आलोचना नहीं करते। जब मिरर वर्क करोगे ना, तो हमारी टीका करने की, आलोचना करने की आदत बंद हो जाएगी। दूसरों को जज करना, दूसरों को भला बुरा बोलना, ये सब आदत हमारी बंद हो जाएगी। जब आप जैसे है वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब आप स्वचलित रूप से दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हो जैसे वे है। मैं जैसी हूं वैसी खुद को जब मैं स्वीकार करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मंजूर करती हूँ, मैं मान्य करती हूँ ना, तब हम दूसरों को भी जैसे है वैसे एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो तू ऐसी, तू वैसी, तू ऐसी, ऐसा बुरा ही दिखता है हमको। हमारे बच्चों के मामले में बोलो, हस्बैंड के मामले में बोलो। हाँ, खुद में तू जैसी है वैसे स्वीकार करो। सास जैसी है वैसी एक्सेप्ट करो। हस्बैंड जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। बच्चे जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। ये कब होगा? जब खुद को स्वीकार करेंगे, वो भी मिरर में देख के। उनकी छोटी छोटी आदतें आपको परेशान नहीं करेंगी। आप दूसरों को जैसा आप चाहते हो वैसा देखने की आवश्यकता को अंदर से निकाल दोगे। दूसरा इंसान ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, ये जो आवश्यकता आपको लगती है ना, मेरी बेटी ने यही करना चाहिए, मेरी बेटी ने यही कपड़े पहनने चाहिए, मेरी बेटी ने बाल ऐसे ही रखने चाहिए, मेरी बेटी ने इससे बात करनी चाहिए, इससे बात नहीं करनी चाहिए, ये जो आवश्यकता है ना, उससे बाहर निकल जाएंगे। जब मैं मिरर में देख के खुद को स्वीकार करूंगी, जैसी है वैसी अच्छी है, जैसी है वैसी सुंदर है, जैसी है वैसी मैं तुझे पसंद करती हूँ। और खुद को भला बुरा नहीं बोलना है। अंडर आई सर्कल है, सर रिंकल्स है, बाल सफेदे है। जब आप दूसरों को आंकना छोड़ दोगे, आंकना मतलब क्या होगा बताइए? जज करना। आंकना यानी क्या? जज करते हैं ना, किसी की बाहर के कपड़े देख के जज करते हैं कि नहीं? कोई पर्स देख के जज करता है, कोई चप्पल देख के जज करता है, कोई बाल देख के जज करता है। होता है कि नहीं? जज करते हैं ना लोग। हम्म। आपके बाहर के कपड़े से, पहनावे से जज होते हैं ना। तो वे भी आपको आंकने की आवश्यकता से मुक्त का हो जाते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है। हमने दूसरों को जज नहीं करा तो कोई हमको भी जज नहीं करता है। अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा, फ्री हो जाएगा एक दूसरे को जज करना। इसलिए हमारी खुद की बुराई नहीं करना, खुद को जज नहीं करना, ऑटोमेटिक हमारा स्वभाव बदल जाएगा। दूसरे को भला बुरा बोलना, दूसरे को जज करना। हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रिया है। उन जो विचार रहते उसके एक्शन है ना। जैसा हम सोचेंगे वैसे एक्शन होगी ना। क्रिया यानी क्या? एक्शन बराबर। मैंने बोला हम्म। सेशन लेना, ये मेरा विचार था, तो मेरी एक्शन हो गई ना सेशन लेने की। आपका था कि सेक्शन सेशन ज्वाइन करना है, तो आपने ज्वाइन करा ना, विचार आया तो, राइट। देखो, हमें उनके प्रति कोई शर्म, अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं। यह एक उद्देश्य की पूर्ति है। जब आप अपने मन और शरीर से नकारात्मक विचार बाहर निकाल देंगे, तो आप अपने भीतर दूसरी सकारात्मक भावनाएं और अनुभव की जगह बनाते हैं। कितना अच्छा बोला है। पढ़ो ये एक बार और, वंदना जी। कौन पढ़ रहा है ये वाला? हम्म। जब आप प्रवाचक अपने का शरीर से, हाँ पढ़ो पढ़ो। अ, हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। हाँ उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। ए, एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और जब आप अपने मन और शरीर को नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, तो आप अपने भीतर दूसरी अधिक सकारात्मक भावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। समझ में आया? आपण जब मानते हम निगेटिव जब हम निगेटिव निकाल देंगे ना, हमारे मन से हम्म। निगेटिव भावनाएं, आलोचना, जज करना, ये सब जब हम निकाल देंगे ना, तो नई जगह बनेगी कि नहीं? मैंने बोला था ना, डीक्लटरिंग शब्द सुना था मैंने पहले दिन, डीक्लटरिंग शब्द यूज किया था आपको, हो, है ना? स्पेस बनवायचे। ये डीक्लटरिंग मतलब क्या करना है? जगह करनी है, स्पेस करनी है। कहाँ करनी है? पहले दिमाग में करनी है ना। सब कुछ कचरा यहीं भरा होता है कि नहीं हमारे? यस। तो अभी आज हमको मोबाइल में से एप्स डिलीट करने के, मोबाइल में से जो नहीं चाहिए वो ग्रुप निकाल दो, मैसेज डिलीट कर दो, फोटो डिलीट कर दो, एक्स्ट्रा का घर में का सामान निकालो। समझ रहे हो? आप यहाँ पे जगह होएगी अपने आप।
यस यस। जब हम घर की सफाई करते हैं तो आपको अपने लेडीज को बहुत अच्छा लगता है, आपको अनुभव आया है ये बात? हाँ दीदी, यस। जब हम अलमारी सफाई करते हैं, किचन सफाई करते हैं ना, तो वो थेरेपी रहती है एक्चुअली हमारी, इसलिए हमको भारतीय संस्कृति ने वो हमारे पास लगाया है दिवाली में। यस। हाँ, वो भगवान का, वो स्पिरिचुअल, वो वैदिक सब कुछ है रीजन। लेकिन ये डिक्लटरिंग करने से यहाँ से भी आप ये पाते हो, समझे आप? तो अपने घर में से जो नहीं चाहिए वो बर्तन, जो नहीं चाहिए वो कपड़े, मोबाइल में से जो नहीं चाहिए वो ऐप, विचार, फोटो डिलीट करो, डिलीट, समझे आप? जगह करो, मोबाइल में जगह करो, दिमाग में डिलीट करो। जो जो बातें आपको निगेटिव लगती है वो लिखो पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर लिखना, जो बातें विचार आते हैं ना, गलत विचार आते हैं वो लिखने के, जैसे अभी वो नंदा दीदी ने बोला। जो भी गलत भावना मन में आई, किसी को लगा सुनीता दीदी ऐसी है, और कोई ऐसा है, गलत भावना आई, गलत विचार आ रहे, खुद के बारे में विचार आ रहे, लिखना। बाद में उसको अग्निदेव को समर्पित कर देना। और बोलना अग्नि देवता को, ऐसे ही नहीं समर्पित करना, अग्नि देवता थैंक यू जो मुझे नहीं चाहिए वो लेने के लिए, नकारात्मक विचार मेरे मन से डिलीट करने के लिए थैंक यू। आए ध्यान में? आप प्रैक्टिस करो, धीरे 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 वो डिलीट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी थेरेपी है ये एनएलपी की, हमारे काउंसलिंग के इसमें आप समझ नहीं रहे हो। ये आपका काउंसलिंग हो रहा है इनडायरेक्टली। सब थेरेपी दे रही हूँ मैं आपको, ये इसमें नहीं दी है ये थेरेपी, ये एक्स्ट्रा में दे रही हूँ। यस दीदी। तब करा था वंदना जी को जब इतनी थेरेपी नहीं मिली थी। नाही. हाँ, आणि तुम्ही मॅजिक मध्ये डिटेल घेतलं यांचे लेसन. आओ खूप अभ्यास। डिटेल. ऐका ना, अब मैडम वो पढ़ाई कंटिन्यू चालू है ना, आप समझे नहीं? जब एक हम्म. किताब, हम अभी मतलब अभी आपका 10वीं का बच्चा है, बार 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 पढ़ाई करेंगे तो वो बुक लर्न हो जाती कि नहीं? टीचर रहती है बरोबर. स्कूल में, एक ही किताब पढ़ाती आहे, एकच पुस्तक शिकवती आहे ती, सारखं 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 हम्म. सारखं, मग डीप डीप अनुभव येतात ना। अजून बरोबर. तेव्हा अजून आता पुढच्या वेळेला अजून डीप होईल, अजून नवीन, हम्म. म्हणजे हम तो हर बार मैजिक बुक करते तो ऐसा सोचते हम पहली बार कर रहे हैं। हम्म. अपने आप वो ब्रह्मांड हमको बुद्धि देता है बोलने के लिए, अपने आप वो माइंड में आता है बहुत सारी चीजें। बरोबर. चलिए, उन्होंने बोला, आइए अफर्म करे, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम करने की ओर बढ़ना सुरक्षित है। थोड़ा सा कठिन लग सकता है हिंदी है तो, जिसको मराठी जमता वो मराठी के वाक्य कर दो। हम्म, याच्यातलं मराठीतलं हम्म. वाक्य सांगून टाका ना वंदना त्या इथं, आणि हो, ते ज्यांना सांगते. मराठी पाहिजे ते मराठीतून लिहितील, हम्म. ग्रुपमध्ये टाकून द्या आपल्या मराठीतलं हो, वाक्य। चालेल. ठीक आहे. मेरे लिए देखो ये वाक्य बोलना, अफर्म करना है, क्या बोलना है मिरर में देख के अभी, अभी 1 मिनट के लिए बोलो, अभी हाँ 1 मिनट के लिए बोलो। मैं खुद को म्यूट कर रही हूँ, आप भी म्यूट करके मिरर में देख के ये वाक्य बोलो। हमको ये बार 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 बोलना है, हाँ। अभी तक किसी का कोई डाउट है क्या? किसी का कोई डाउट है? वापस पूछ रही हूँ मैं। चौथा लेसन आणि याच्यातलं बरचसं थोडं सारखंच आहे का? त्याच्यात पण नकारात्मकताच होती ना, नाही, आपण ती याच्यामधून आहे ना, काढून. आपण आपला निंदा करणारा जो माणूस आहे ना आपल्या शरीरामध्ये, जो निंदा करतो ना आपण स्वतःची, आणि स्वतःला हम्म. सगळीकडे कमी कमी मानतो ना, म्हणजे आज तुमच्याकडे बंगला, गाडी, घर सगळं काही आहे बरोबर, तरी पण जर हम्म. तुम्हाला वाटतं ड्रीम सिटी मध्ये राहणारच जास्त काम, जास्त हे आहे, किंवा हम्म. त्याच्यासोबत स्वतःला आपण इन्फिरियर म्हणजे स्वतःला कमी कमी मानतो, हा ते ड्रीम सिटी मध्ये राहते, मग त्या बाया केस मोकळे सोडतात आणि नाही सोडतात, आपल्याकडे पण हम्म. सगळं आहे, आपण नाही सोडत केस मोकळे, बरोबर ना? बरोबर. मग हो. आपल्याला त्यानं, हा काय मॉडर्न आहे बाई, असे छोटे छोटे कपडे घालून येतात, हाय बाई काय काय मॉडर्न आहे, खूप पैसेवाली आहे. तिच्यापेक्षा आपण पैसेवाले असतो, पण आपण काय केलं, तिला जज केलं ना तिच्या कपड्यांवरनं, यस। आणि मग स्वतःला बरोबर. लगेच वाईट म्हणतो, बाई तू नाही, तुला काय म्हणतील या, तू काय अशी काळी काळी आहे, तू काय असे केस मोकळे सोडली नाही, तू काही मॉडर्न नाही आहे, तू काही बंबईया नाही आहे, तू काही बंबईया नाही दिसत आहे, तुझी काय इथं आहे. आपण बीसी किटीला वगैरे जातो ना, तिथं होतं ना, किटीमध्ये खूप होतं हे, बीसी मध्ये जातो, हम्म. जज महिलांची केलं जातं. हो. महिलांची किटी विषय असते ना, कपडे वगैरे हम्म. खूप जास्त केलं जातं ना.
आणि महिला जास्त बरोबर. करतात, महिला जास्त करतात. हो, महिला जास्त करत. माणसांना बिचारांना कमवायचं असतं, त्यांचं एक पॅन्ट शर्ट असतो, ते एवढे नाही करत. पण बायका जास्त करतात. पण ही जी आपली सवय आहे ना, जज करायची, स्वतःला कमी बोलायचं आणि स्वतःला जज करायची, जर आपण स्वतःला नाही केलं ना, तर आपण दुसऱ्यांना पण नाही करत. आलं का लक्षात तुम्हाला? आजच्या लेसन हम्म. मध्ये हे आहे. नकारात्मक विचाराबद्दल चौथा लेसन होता. हा लेसन आहे तुमच्यामधला निंदक बाहेर काढायचा. निंदा करणारा जो माणूस आहे, हम्म. टीका करणारा, हम्म. टीका करणारा जो आहे ना, टीका करणारा, टीकाकार. हम्म. कोणता टीकाकार? तो जो स्वतःला टीका करतो, स्वतःला कमी मानतो, त्याला बाहेर काढायचं स्वतःबद्दल. मग ते कुठे बाहेर काढायचं? त्या मिरर मध्ये बघून, आरशामध्ये बघून. करेक्ट? हो. आजचा लेसन त्याच्याबद्दल आहे. जेव्हा तुम्ही स्वतःला करणार, स्वतःची टीका नाही करणार, स्वतःबद्दल चुकीचं नाही बोलणार, स्वतःला कमी नाही लेखणार, तेव्हा तुम्ही इतरांना करणं पण सोडून देता. आलं का लक्षात? हो. त्यांनी काय सांगितलं? तुम्ही दुसरे, तुमचे मुलं जसे आहेत तसे स्वीकार करतात ना आपण. नाही तर आपली भुनभुन असते ना मुलींच्या मागे, हेच केलं तेच केलं, असं कर तसं कर. सोडून देतो का आपण? सगळेजण म्हणतात, नवरा म्हणतो, अगं सोडून दे ना वंदना, सोडून दे ना मुलींना. नाही Yes. हो मुलीची जाते, हम्म. नाही हो मुलीची जाते. आपलं होतं की नाही तसं? हो. बरोबर. आपल्याला ते नाही करायचं. आता जसं आहे तसं, जसं तर स्वीकार करायचं. त्यांना आलं लक्षात? ऍक्सेप्ट करायचं. ऍक्सेप्ट. स्वतःला केलं तर मुलींना करू आपण. हम्म. आपण करत नाही तर त्याचा सगळ्यात जास्त त्रास आपल्यालाच होतो अहो. आलं का Yes. लक्षात? आणि हे बघा, तुम्ही हे सगळं 21 दिवस केलं ना, तुमचं डायबिटीस नॉर्मल होतो, तुमचं बीपी नॉर्मल होतो, तुमचे आजार कमी होतात. तुम्ही अनुभव घ्या 21 दिवसानंतर. पण अभ्यास रोज 21 दिवस करा जो दिलेला आहे, तरच बरं का. होमवर्क केला तरच हम्म. होणार. असाइनमेंट गरजेचं आहे. चला, आपका छठे दिन का मिरर वर्क का अभ्यास वाचा. मैं वाचू का? वाचा वाचा. हम्म। आईने के साथ एक ऐसे शांत स्थान की तलाश करें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में विघ्न न डाले। हम्म. वाचायचं. आईने में देखे, सीधे अपनी आंखों में देखे। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो अपने मुंह या अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आपका भीतरी बच्चा बढ़ना और खिलना चाहता है और उसे प्रेम, स्वीकृति और प्रशंसा की आवश्यकता है। अब ये एफर्मेशंस बोले, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो, कर रहे हो, तुम जैसे हो उत्तम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आप यह अभ्यास कई बार कर सकते हैं, जब तक आपको सच में यह महसूस न होने लगे कि आपकी अंदरूनी आवाज कम आलोचक हो गई है। वही करें जो आपको अपने लिए सही लगता है। देखो कितना अच्छा बोला है ना। अभी अपने को ये अभ्यास करना है, ये होमवर्क है आपका। शांत जगह पे बैठना है, जहाँ पे अकेले हो। डिस्टर्ब में नहीं बैठना, टीवी के रूम में, किचन में नहीं बैठना, आपको अपने रूम में शांत जगह पे बैठना है। कौन सी है सबके लिए, आपके लिए शांत जगह बताइए, जहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा? कौन सी जगह है? बाथरूम। बाथरूम। बाथरूम में कमोड के सामने वो चिपका लो। अमेजोन के ऊपर कागज मिलता है मिरर का, मिरर का कागज मिलता है आजकल। ऐसे उसके उसके पीछे का स्टिकर निकालने का, वो चिपका देने का। वहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बाथरूम में 15 मिनट गए तो। हम्म। और बैठे बैठे अपनी सामने बात हो जाती खुद से, पूरे अफर्मेशन की। ध्यान में आया? फिर उन्होंने क्या बोला देखो, आईने में देखना और अपने आंखों में देखना है। आप अभी भी असहज महसूस कर रहे हो क्या? अनइजी लग रहा है क्या? आंखों में आंखें डाल के देखना, किसको अनइजी लग रहा है अभी भी? नाही वाटत आता। हाँ, वेरी गुड। अगर आपको अनइजी नहीं लग रहा तो अच्छी बात है। अगर किसी का ध्यान नहीं लग रहा, आंखों में आंखें नहीं हो रही है, तो नाक पे ध्यान देना है अपने। उन्होंने क्या बोला? अपने नाक के ऊपर ध्यान केंद्रित करे और अपने भीतरी बच्चे से बात करे। कल हमने देखा ना, अपने अंदर छोटी सी बच्ची है ना, हर एक के अंदर। वंदना हम्म। जी है, रानी है, कस्तूरी है, नंदा जी है, मालती जी है, सबके अंदर है। शकुंतला जी है, साइली जी है। हमारे अंदर अपनी छोटी छोटी रूप अपन ने देखा खुद का, छोटी बच्ची। तो वो छोटी बच्ची को अपने को बढ़ाना है, खिलाना है ना, उसको हंसाना है, उसके साथ मस्ती करनी है। वो छोटी बच्ची को क्या चाहिए आपसे?
आपसे प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, तारीफ करना चाहिए, उसको अच्छा अच्छा बोले। छोटे बच्चे को तो वही चाहिए ना, अच्छा अच्छा बोलो करके। आप छोटे बच्चे को इनोसेंट बोल के जैसा। दिखाओ, तूने ऐसे करा। मेरा छोटा ग्रैंडसन है जय, 6 साल का। मैंने बोला जय कैसे हैंडराइटिंग निकाला है, इतना गुस्सा हो गया, पढ़ाई छोड़ दिया, रख दिया। अगर मैं बोलूंगी तो फिर करेगा क्या पढ़ाई ऐसे, वो मेरे पास नहीं ना। उसको गुड़ गुड़ बोलना पड़ता ना, अपन बच्चे को बोलते ना वाह कितना अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, इसीलिए तो वेरी गुड चालू हुआ ना, अच्छा बोलना। हम्म। वेरी गुड कहाँ से आया, क्या भारत का थोड़ी है वेरी गुड, वेरी गुड इसीलिए आया ना अंग्रेजी स्कूलों से। बच्चों को हम्म, वेरी गुड बोले कर कर बच्चे वेरी गुड मिलेगा करके पढ़ाई करते हैं कि नहीं। हाँ मुझे टीचर वेरी गुड देगी, होता है ना। बराबर। तो वो छोटा सा बच्चा हर एक के अंदर है, आपके अंदर वंदना है, उनके अंदर रानी जी है, आपके अंदर कस्तूरी है, मेरे अंदर सुनीता है, हर एक के अंदर अपने अपने वो बच्चे है छोटे। उस बच्चे को हमको प्यार देना है, तारीफ देनी है, और उसको स्वीकार करना है। फिर बोलना है, देखो ये अफर्मेशंस बोलना है, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं जानती हूँ तुम जितनी अच्छी कर सकती हो कर रही हो, तुम जैसी हो उत्तम हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वापस 1 मिनट के लिए मैं आपके मेरे सामने मैंने आपके सामने खोल दिया है। आप अपने आप को पढ़कर एक एक मिनट के लिए बोलना, एक ही मिनट के लिए, मैं ज्यादा 5 मिनट नहीं लूंगी। बोला ये अफर्मेशन खुद ने सबने आपके, दिख रहा है ना हाँ अफर्मेशन ये। हेलो। हाँ, यस यस। आगे का पढ़िए, कहाँ तक हुआ उसके आगे का पढ़िए। हम्म। वंदना जी शक्ति पढ़ रहा, आगे का पढ़िए। हम्म। शक्ति आपके अंदर है। आपका छठे दिन का दैनिकी अभ्यास। फर्स्ट, उन 5 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। सूची को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज के बगल में यह तारीख लिखें जिस पर अपने उस चीज के लिए स्वयं ही आलोचना करना शुरू किया था। यदि आपको यही सही तारीख याद नहीं है तो अनुमान से लिखें। क्या आपको यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप कितने दिनों में स्वयं स्वयं को आलोचना कर रहे थे? अपनी आलोचना करने की इस आदत से कोई सकारात्मक बदलाव तो नहीं आए होंगे? ये आलोचना से कोई लाभ नहीं। होता, आलोचना से कोई लाभ नहीं होता, ठीक है। हाँ। देखो उन्होंने क्या बोला, 5 चीजों की लिस्ट बनाओ जिसके लिए अपनी आलोचना करते हो। तो खुद के लिए अपन क्या क्या भला बुरा बोलते, खुद की निंदा करते ना, वो 5 चीजों की लिस्ट बनाने की है। फिर वो चीज के सामने तारीख लिखने की, डेट। अगर डेट नहीं याद आ रही तो अंदाज से लिख लेने का, ठीक है। हम्म। अच्छा। फिर उन्होंने क्या बोला, आपको देखकर आश्चर्य हो रहा कि आप कितने दिनों से खुद की आलोचना कर रहे हो, वो पढ़ना, पढ़ने के बाद समझेगा बाप रे, मैं कितने दिन से खुद की निंदा कर रही हूँ, खुद की आलोचना कर रही हूँ। फिर ये आलोचना करने के लिए हमें क्या करना है, सकारात्मक बदल लाना है ना। आलोचना से तो कोई लाभ नहीं होता, ये ध्यान में आया। हम्म। होमवर्क 5 चीजों की लिस्ट बनाना खुद के बारे में, कौन से जिसमें आप 5 खुद को बुरा बोलते हो। उन्होंने क्या बोला देखो, सर इस यह सिर्फ आपको बुरा महसूस कराती है, इसलिए निंदा की आलोचना की आदत को छोड़ने का मन बनाए। अपने खुद के बारे में 5 अपन ने लिखा, ये जगह मैं खुद को बोलती हूँ 5। जैसे मेरा है, हाँ सुनीता तू काली है, तेरे अंडर आई सर्कल है, तेरे बाल सफेद हो रहे हैं, तू मोटी है, तेरी हाइट कम है, तू अच्छी नहीं दिखती है बिल्कुल भी, बहुत काला रंग है, तेरे फेस पे बहुत रिंकल्स हो गए हैं। ऐसे में खुद के बारे में, दिखने के बारे में मेरे मन में है। 5 चीजें हो गई ना, मेरे मेरे खुद के लिए बोली ना, बराबर। हम्म।
तो वो कब बोली, तो मेरे को रोज ही मिरर में देखती हूँ तो मन में विचार आ रहा था, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैं डेट डाल सकती, जून महीने की, मई महीने की, कोई भी डेट डाल सकती बराबर अंदाज से। फिर क्या करना है मुझे, ये इसको मैंने सकारात्मक अफर्मेशंस में बदलना है। अभी मैंने पहला वाक्य बोला, सुनीता तू भद्दी लगती है, सुनीता तू बहुत फिट फाइन हेल्दी है, तू बहुत सुंदर है। ये मैंने पहला चेंज करा। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ समझाने के लिए। सेकंड, सुनीता तेरे अंडर आई सर्कल है बहुत काले काले, सुनीता तेरी आंखें बहुत सुंदर है। तीसरा, सुनीता तेरी स्किन बहुत डार्क हो गई है, सुनीता तू बहुत सुंदर है, श्याम वर्ण की हो गई है लेकिन तू बहुत सुंदर है, गोरी पान है, तेरा चेहरा बहुत सुंदर है। रिंकल फ्री है, रिंकल शब्द क्या हो गया, रिंकल शब्द निगेटिव शब्द हो सुरकुत्या। गया ना, निगेटिव हो गया। हम्म। रिंकल मतलब हम्म। सुरकुत्या बोलो, हाँ। तो रिंकल फ्री हम्म। नहीं बोलना है मुझे, क्लीन एंड हाइड्रेटेड बोलना है ना। अपन बोलते हम्म। हैं ना नित्तळ त्वचा। तो स्किन कैसी है हम्म। तेरी, हाइड्रेटेड है, चेहरा गोरा है, कलर फेयर हो गया है, तू सुंदर दिख रही है, तेरे बाल अच्छे काले घने हो गए हैं, है ना। और तू हम्म। अट्रैक्टिव दिख रही है जिससे मेरे को कोई जज नहीं करेगा। मैंने 5 सेंटेंस, कंपैरिजन। खुद के बारे में 5 आलोचना करी पहले, करी ना। हम्म। फिर मैंने बरोबर। उसको पॉजिटिव में चेंज करा, अफर्मेशन में। हो। समझ में आ गया कैसे करना है खुद का खुद को, यस। है ना। आपको जो भी खुद के लिए लगता होगा, समझ रहे हो। हम्म। जैसे सुनीता तू बहुत ज्यादा बोलती है, नहीं सुनीता तू मौन रहती है, तू बहुत कम बोलती है, धीरे बोलती है, मीठा बोलती है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, हाँ वैसा कुछ है नहीं, मैं बता रही हूँ। अपन वैसा स्वभाव का भी कर सकते हैं ना। अपने हम्म। हस्बैंड को किसी को देखा है, मूर्ख है क्या ग, तुला काहीच अक्कल नाही आहे, सुन सुन के अपने को भी लगता है खरंच मूर्ख आणि अक्कल नहीं, ऐसा होता है कि नहीं। यस और नहीं रानीताई। नहीं नहीं। हाँ, एग्जाम्पल दिया, यस। ऐसे होता है ना, सुन सुनकर अपने को। हाँ। फिर तो अपन शब्द चेंज कर ऐकून सकते हैं ना। त्याच्यावर सास ने कुछ बोला, सास भी बोल सकती है ऐसा है, तुमको अक्कल नहीं, तुला काही येत नहीं, हिलका येत, हिला काही जिसको कुछ खाना बनाते नहीं आता है, सब मैंने ही सिखाया है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो अपने भी मन में आ जाता है, सुनीता पहला वाक्य, तुझे खाना बनाना नहीं आता है कुछ भी, तेरी सास ने तुझे सब सिखाया है। पॉजिटिव, हाँ सुनीता तू बहुत टेस्टी है, अच्छा खाना बनाती है, उसको पॉजिटिव में करना है, आया ध्यान में। खुद की हम्म। निंदा टीका नहीं करना, मैं सच्ची में अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरी सास ने नहीं सिखाया, मम्मी ने सिखाया है। मैं बता रही हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और चेंज कैसे कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, यस। अपन कैसे खुद की निंदा ढूंढ सकते। यस। ये आया ध्यान में आपको। नंदा दीदी आपको भी आया ध्यान में, नंदा दीदी को इधर प्रश्न रहता है क्योंकि, बराबर नहीं ना? आया, आ गया आ गया। आपके प्रश्न पूछने के पहले ही मैंने 5 उदाहरण दे दिए मेरे खुद के लेकर। आप बोलते भी ऐसा है कि हंसने को आता है। अच्छा है ना, हंसना तो चाहिए ही ना। हंसना तो है ही, हमें तो पॉजिटिव रहना, हंसना इज ए पॉजिटिव साइन। हंसना इसलिए अच्छा मैंने बंद रहता कर है। दिया, इसलिए हाँ, मैंने म्यूट हंसना हो बहुत गई, अच्छा इसलिए रहता म्यूट है। हो गई। हंसने से रिंकल कम हो जाती है चेहरे पर की। छठे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। अभी ये हार्ट थॉट हमको दिल पे, हार्ट पे रख के बोलना है 1 मिनट के लिए, हाँ। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। अपने हृदय पे, हार्ट पे हाथ रखना है। 1 मिनट के लिए ये वाक्य म्यूट करके खुद से अपने आप को बोलना है। चलो हो गया तो आगे का पढ़ो। अनम्यूट करके पढ़िए वंदना दीदी। अरे हाँ, अनम्यूट करके। छठे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। हम सबके जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम स्वीकार करने और प्रेम करने लायक नहीं समझते।
यदि हम वास्तव में स्वयं से नाराज होते हैं तो अक्सर स्वयं को कोसने लगते हैं। हम शराब, सिगरेट या ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हम आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं। एक सबसे बुरा काम जो हम करते हैं और जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है स्वयं की आलोचना करना। हमें आलोचना करना बंद करना होगा। एक बार जब हम स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ देंगे तो आश्चर्य रूप से दूसरों की आलोचना करना भी बंद कर देंगे। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है और जो चीज हम दूसरों में देखते हैं वह हम स्वयं में भी देख सकते हैं। कितना अच्छा बोला ना, हम खुद की आलोचना बंद कर हम्म देंगे तो दूसरों की भी नहीं करेंगे ना। राइट। आप बंद अगर है। समझने का, अगर आप मेरी कोई बुराई कर रहा है ना तो जरूर मैं किसी की कर रही होगी या खुद की कर रही हूँ, इसलिए मेरी बुराई कोई करते। हम खुद की नहीं करोगे दूसरों तो दूसरों की भी नहीं करेंगे, तो अपने भी कोई नहीं करेगा। हम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते, हम खुद को बदलेंगे ना तो लोग अपने आप बदलेंगे। हम क्या बोलते हैं, स्वभाव वाला औषध नहीं, किसी का स्वभाव चेंज नहीं होता। खुद को बदलो, मिरर में देखो, खुद को जो चाहिए वो बोलो, अपने आप आपके आसपास के लोग बदलेंगे। ध्यान में आया? बरोबर। इतना अच्छा उन्होंने बोला है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है, मतलब हम जो सोचते हैं वैसे हमको अगला आदमी दिखता है। जो चीज हम दूसरों में देखते हैं वो स्वयं में भी देखते हैं, है ना। दूसरा हमको चोर लग रहा तो खुद में भी कुछ ना कुछ गलत रहता है। दूसरा को अच्छा लग रहा है तो खुद में भी अच्छा ही रहती है। अपन बोलते हैं ना, जो निष्पाप मन के अच्छे आदमी रहते हैं उनको सब अच्छा ही अच्छा लगता है, बराबर ना। और वो लोग है ना, फटाक से उनके आंखों में भी आंसू आता है। निष्पाप मन का रहता है ना, निष्पाप, उसके आदमी को इनोसेंट फटाक से आंसू नेचर। आते हैं। वो खुद अच्छा है, वो सबको अच्छा लग समझते हैं। फिर लोग चीटिंग कर देते हैं, कुछ उसका भरोसा टूट जाता ना, तो फिर वो यस बोलता है कि मैं तो हम्म मैं अच्छा हूँ। तो मतलब है ना, मेरे घर में भी होता है। मेरा बेटा बोलता, मम्मी तू सीधी है ना, तू अच्छी है ना, तू सबको वैसी ही समझती है, तू ये बम्बई है, तू मत कर वैसी। मेरा बेटा मुझे यस हमेशा समझाता है, मैं आई जब से बम्बई में। यस मेरे को, तू अच्छी है ना, तू नारायण रे की करती, तू अच्छी है ना, तू सबका अच्छा करने को जाती ना, तू अच्छी है तो सब दुनिया नहीं है ना वैसी। हम्म वो ऐसे बोलता है मेरे को। और वो मैंने अनुभव भी लिए है, मतलब अपन अच्छे है तो दूसरों को अच्छे ही रहते, अपने को अच्छा ही समझते। लेकिन जब अपना कोई, अपन अच्छेपने का अपना कोई फायदा उठाते, अपने को चीट करते तो बुरा लगता है ना। यस दीदी। हो, बरोबर है। ऐसा होता है वो। इसलिए खुद की बुराई नहीं करनी, तो हम दूसरे दूसरे भी हमारी बुराई नहीं करेंगे और हम भी दूसरों की बुराई नहीं करेंगे। मेरे सास ने ये करा, मेरे देवर ने ये करा, मेरे जेठ ने ये करा, मेरी देवरानी ने करा, मेरे हस्बैंड ने करा, कुछ नहीं तो हस्बैंड मिलता बेचारा आखिरी में, या मेरे बच्चों ने करा, नहीं बोलना है किसी को भी। राइट। बिल्कुल नहीं, छोड़ दो आज से। जैसा है वैसे स्वीकार करो, बच्चे हस्बैंड जैसे है वैसे मेरी किस्मत से मेरे को मिले, बराबर। और यस वो हमारे नसीब में अपने आप नहीं आते, अपन खुद उनको हम उनको चुनते हैं। मैजिक बुक में हमने देखा है, बच्चे है कोई भी है ना, अपने आप हमारे लाइफ में नहीं आते, वो अपने वजह से लाइफ में आते हैं। मैजिक बुक बहुत बड़ा है ना, 28 लेसन हम वापस पूरा करेंगे। राइट। हम्म जब चालेल। हम किसी की शिकायत करते हैं, वास्तव में अपनी शिकायत कर रहे होते हैं, बराबर ना। शिकायत यानी कंप्लेन करना। जब हम दूसरों की कंप्लेन कर रहे होते तो हम किसकी कंप्लेन कर रहे होते हैं सच्ची में, एक्चुअल में। खुद की। और जब हम स्वयं को स्वीकार करते, प्रेम करते पाएंगे, तो शिकायत करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, बराबर ना। यस देखो, हम्म हमने अच्छी भावनाएं सीखी, सबसे पहली भावनाएं सीखी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, बराबर। हम्म ग्रेटिट्यूड के ऊपर की भावना है प्रेम करना, लव करना, समझे आप। तो ओके। ये भावना जब हमने खुद से कर ली तो हमको शिकायत कंप्लेन का कुछ दिखेगा क्या। देखो, नहीं अभी जो भी इंसान से हम प्रेम करते हैं, हमारा हस्बैंड होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमको उसमें की कभी कुछ बुराई दिखाई देती है क्या। वो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान मटकी फोड़ते थे, माखन चोरते थे, और वो गोपिकाएं आके आके और यशोदा मैया को बोलती थी, यशोदा माँ कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी, तो उसको बुरा दिखाई देता था क्या। नहीं नहीं, वो बोलती थी मेरा तो लल्ला ऐसा है ही नहीं, मेरा तो काना क्यों माखन खाएगा, मेरे घर में तो इतनी मटकियां है माखन की, है कि नहीं। यस और अपने बारे में सोच लो, अपने हस्बैंड है सपोज, अपने हस्बैंड से हम प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, कोई आपको अपने हस्बैंड के बारे में भला बुरा बोला तो हम मानेंगे क्या तुरंत उसका। नहीं हम नहीं नहीं, मेरे हम तो वो आते, वो तो वैसे है ही नहीं, वो तो बहुत अच्छे है। क्योंकि हम प्रेम करते हैं ना उनसे, तो हमको बुराई दिखती नहीं है, शिकायत दिखती नहीं है, उनका सब सही लगता है ना। यस
बच्चों का भी वैसे ही होता, बच्चों का भी वैसे ही होता है ना, बच्चों का भी वैसे ही होता है ना, अपने को सब वो लगता है ना। उन्होंने कितना अच्छा बोला है, देखो, जब हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते तो हम किसी और को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। हम प्रण प्रण लेते हैं कि हम किसी भी बात के लिए खुद की आलोचना नहीं करेंगे। चोट पहुंचाना मतलब क्या? किसी को भला बुरा बोलना, किसी को हर्ट करना। क्या हम दूसरों को, खुद को दूसरों को हर्ट करने का हक है क्या हमको? दूसरों को दुखी करना, दूसरी को नाराज करने का हमको कोई हक नहीं है ना? नहीं। हमारे को हक है नहीं है ना? तो फिर हमको क्या करना है? आज से क्या प्रण लेना है? प्रण लेना मतलब क्या बोलेंगे हम? प्रतिज्ञा करना, है ना? प्रतिज्ञा करना मराठी में बोलते शपथ घ्यायची, है ना? हम्म, तो क्या लेना है हमको? हम खुद की कभी भी आलोचना नहीं करेंगे आज के बाद, खुद के लिए कभी भी भला बुरा, नहीं करेंगे। जैसी हूं वैसी मैं अच्छी हूँ, राइट? ये आया ध्यान में? आज का लेसन आलोचना का समझ में आया? चलो, यस। आज के छठे दिन का ध्यान कौन पढ़ रहा? पढ़ रहे क्या रानी जी? कौन पढ़ रहा? पढ़ो। कोई पढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो कोई मैं भी पढ़ पढ़ो, लूँ। हाँ, कोई पढ़ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर नंदा दीदी पढ़ेंगे। पढ़ लूँगी। कोई पढ़ता है? स्क्रीन पे कोई टच शकुंतला कर जी, रहा मालती जी, कोई पढ़ रहा है? ये वंदना जी के यहाँ से हो रहा, लाइंस लाइंस ड्रॉ हो रहे। है? वो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई भी चलेगा। आप छठे दिन का ध्यान, हम जैसे हैं वैसे होने के लिए स्वतंत्र है। ऑडियो डाउनलोड का छठा दिन। संपूर्ण होने के लिए हमें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दे और अपने हर हिस्से के लिए उससे ढेर सारी जगह बनाए। वे हिस्से जिन पर आपको गर्व है, वे हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं, वे हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं, और वे हिस्से जिन्हें आप प्रेम करते हैं। ये सब हिस्से आप ही है। आप सुंदर है, हम सब सुंदर है। जब आपका दिल स्वयं के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। सच्ची बात है ना? देखो, सुनो सुनो, रुको रुको बस। मैं, जो मेरे अंदर है वही बाहर है ना। मेरे अंदर प्रेम रहेगा तो मैं प्रेम बांटूंगी ना, बराबर। मेरे पास भरपूर सारे पैसे रहेंगे तो मैं दान धर्म करूंगी, करेक्ट कि नहीं? मेरे घर में अनाज भरपूर रहेगा तो मैं अनाज बांटूंगी। मेरे पास पैसे भरपूर है तो मैं पैसे का दान करूंगी। अभी मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ ना, नॉलेज दे रही हूँ ना, यस। बराबर कि नहीं? ज्ञान, नॉलेज, आप कुछ भी बोलो, करेक्ट कि नहीं? जो मेरे पास रहेगा मैं लोगों को बांटूंगी ना। हाँ। उन्होंने कितना यस। अच्छा बोला है, देखो ना, जो आपके पास है वही आप दोगे ना। अगर प्रेम रहेगा खुद के लिए तो दूसरों को भी प्रेम करेंगे, नहीं तो हमको क्या दिखेगा? बुरा बुरा ही दिखेगा ना। अगर हमको सब कोई बुरे दिख रहे हैं, बहुत ही सबको हम भला बुरा बोल रहे हैं ना, तो खुद के अंदर झांकने का टाइम है, मिरर में देखकर। क्या बात है, तू सबको भला बुरा क्यों बोल रही है? तू उस खुद से प्रेम नहीं कर रही है, तू क्यों नाराज है? मिरर में बातें करने की आदत लगाओ। आलतू फालतू बातें करने से, गॉसिप करने से, जाओ बाथरूम में और मिरर से खुद से बातें करो। सुबह 15 मिनट, रात को 15 मिनट, दिन में 15 मिनट, फिर धीरे धीरे एक एक घंटा बात करो। आपको सब प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को अपनापन देंगे ना, तब हम दूसरों को भी देंगे। आया ध्यान में? कितना अच्छा बोला, जब आपके पास प्रेम होगा तभी आप दूसरों को बांटोगे। कितना अच्छा बोला है ना? यस। उसके बाद ये मेडिटेशन वाला है, एक्चुअली अपन करेंगे, चलो पढ़िए पढ़िए दीदी। है क्या दीदी? मैं तो हूँ, मैं पढ़ू क्या? पढ़ो ना, अभी आप पढ़ रहे थे ना, पढ़ो ना, कोई बात नहीं, हाँ, पढ़ो। चलेगा। हाँ, पढ़ो। अब इस प्रेम को आप अपने कमरे में भरने दे और इन सब लोगों में फैलने दे जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप इन लोगों को कमरे के मध्य में रखें जिसकी आप परवाह करते हैं, ताकि ये आपके दिल में छलकते प्रेम को प्राप्त कर सके। अब इन सब बातों को अंदर से बच्चों को ऐसे नाचते देखे जैसे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। खुशी से भरे हुए अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए, और आप अपने अंदर के बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। अपने बच्चों को नाचने दें, अपने
बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दे। अपने अंदर के बच्चे को वह सब बन जाने दे जो वह कभी बनना चाहता था। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण है तथा आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है और यही सच है। हरे क्या कृष्ण। बोला उन्होंने, देखो कितना अच्छा बोला कि हमारे अंदर बच्चा है ना, हमारे अंदर का जो छोटा बच्चा, हमने कल ही देखा ना कि 5 साल की 3 साल की अपने बच्ची देखी ना अपने अंदर की, छोटी सी नंदा, छोटी सी वंदना, छोटी सी रानी देखी ना हमने। तो वो जो छोटी सी बच्ची है उसको खेलने दो, चिल्लाने दो, कलाबाजियां करना मतलब इधर उधर बच्चे मस्ती करते ना, इधर उधर भागना, गिरना, पड़ना, चिल्लाना, खुशी से बच्चों के साथ खेलना, नाचना, सब कुछ करने दो। स्वतंत्र मतलब उसको मन चाहा जो करना है वो करने दे, ये गिरा वो गिरा, कर तू जो करना है वो कर। और अपने बंदर को, अपने अंदर के बच्चे को करने दो जो सब करना चाहता था। बहुत सारी बातें है ना जो अपने को करनी थी, अपन ने करी नहीं अपने लिए, याद है? किसी को था मैं ऐसे नाखून लगा लूं, किसी को लग रहा था कि मैं ये करवा लूं, किसी को लग रहा था मैं वो साड़ी पहन लूं, किसी को लग रहा था मैं डॉक्टर बन जाऊं। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हमारे बीच में होगी ना सबकी, और वो हमारी पूरी नहीं हुई तो हमने मन में दबा के रखी है कि नहीं? यस। तो वो सब उस बच्चे को अब करने दो जो बनना चाहता है। ये आंख बंद करके हमको ये मेडिटेशन करना पड़ता है। आया ध्यान में? यस। ध्यान में आया? ये मेडिटेशन करूं अभी? आंख बंद करके करूं एक बार? छठे यस। दिन का मेडिटेशन बोलूं? हाँ हाँ। बोलो। हो चाले, ठीक है। चला चला, बस वो करके फिर खत्म कर देंगे, ठीक है ना? यस बाकी तो दीदी, यस। होमवर्क आपको समझ में आ गया है ना? हाँ दीदी, यस। चलिए, गहरी सांस लीजिए। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं ना तो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो थैंक यू बोलना है। सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो निगेटिविटी बाहर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो भी हमें थैंक यू बोलना है। हर सांस के साथ थैंक यू होना चाहिए, हम मैजिक बुक में सीखे हैं वो। आंख बंद करिए, अलर्ट हो जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, पीठ सीधी, ध्यान से सुनना। मुंह के ऊपर सीधी मीठी मुस्कान होनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे होने के लिए स्वतंत्र है। हम जैसे हैं वैसे होने के लिए स्वतंत्र है। संपूर्ण होने के लिए हम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। संपूर्ण होने के लिए हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। हर हिस्से में उन उसमें ढेर सारी जगह बनाई है दरवाजे खोल कर। उस हिस्से पर जिन पर मेरे को गर्व है, वे हिस्से जिनको आपको लज्जित करते हैं, वो सब दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। वो हिस्से जिन्हें अस्वीकार करते हैं, और वो हिस्से दिल के जिन्हें आप प्रेम करते हैं, वे सभी हिस्से आप हो। आप सुंदर हो, हम सब सुंदर है। जब आपका दिल खुद से प्रेम के लिए भरपूर होगा, खुद से अपनापन, स्नेह, ममता से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए भी बहुत कुछ होगा। अब इस प्रेम को अपने कमरे में भरने दे। आपके दिल से ये प्रेम बह रहा है, बाहर उछल के आ रहा है। वह सब लोग जिनको हम जानते हैं मानसिक रूप से, वह सभी लोग इस कमरे के मध्य में सेंटर में बैठे हैं। और ये लोग वो है जिनकी मैं परवाह करती हूँ, ताकि ये लोग मेरे दिल से छलकते हुए मेरे प्रेम, स्नेह, अपनापन, ममता और वात्सल्य को प्राप्त कर सके। अब इन लोगों को अंदर के बच्चे से बच्चों के जैसे नाचते हुए देखे। ये सभी मेरे अपने हैं जिनकी मैं परवाह करती हूँ। उनमें मैं खुद भी हूँ एक बच्ची के रूप में। जैसे वो बच्चे, सब बच्चे नाचते हैं ना, कूदते हैं ना, चिल्लाते हैं, वैसे ये सब मेरे अपने ना खुशी से नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कलाबाजियां खा रहे हैं। सभी खुशी से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए अपने अंदर के बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दो। वो छोटा बच्चा है, उसे नाचने दो। उस बच्चे को सुरक्षित महसूस करने दो। वो छोटा बच्चा आपके अंदर का, उसे स्वतंत्र महसूस करने दो।
अपने अंदर के बच्चे को वह सब करने दो जो आप करना चाहते थे। उस अंदर के छोटे बच्चे को वह सब बन जाने दो जो आप कभी बनना चाहते थे, क्योंकि आप श्रेष्ठ हो, आप संपूर्ण हो, आप परिपूर्ण हो। आपकी अद्भुत दुनिया है, आपका सब कुछ अच्छा है। आप खुद को पसंद करते हो, आप प्रेम से परिपूर्ण हो, और आपके अंदर का जो छोटा बच्चा है वह सब कुछ कर रहा है जो वो करना चाहता है, वह सब कुछ बन रहा है वो जो बनना चाहता है। धीरे से आंखें खोलिए, दोनों हाथ एक दूसरे पे रब कीजिए, अपने आँख पे, अपने चेहरे पे लगा के अपने दिल पे हाथ रखिए, और खुद से ही खुद को बोलना है कि हाँ, मैं तुझे पसंद करती हूँ, तू जैसी है वैसी मैं तुझे पसंद करती हूँ। एक्सेप्ट यू सुनीता एज वे यू आर एंड एज द वे यू आर नॉट। आई एक्सेप्ट यू सुनीता, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू सुनीता एज यू आर। आई एक्सेप्ट यू, आई लव यू सुनीता, आई एक्सेप्ट यू, आई लाइक यू। अच्छा लग रहा है? Yes. किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल प्लीज पूछ लो, फिर मैं भी बिजी रहती हूँ। शनिवार को भी फिर मैं बिजी रहूंगी, संडे को क्लास नहीं होगा क्योंकि मैं जाऊंगी आश्रम गुरु महाराज के पास। किसी का कोई सवाल, कुछ प्रश्न होगा तो प्लीज पूछ लो। नाही, आजचा फक्त होमवर्क 2 होमवर्क कॉपी पाठवलंय ना ग्रुपमध्ये पाठवलेत ना हो होमवर्क? हो. हम्म. पीडीएफ राहिलं का? मला वाटतं पीडीएफ पाठवते मी, बघते मी पीडीएफ हम्म. पाठवते, पीडीएफ राहिलं असेल तर। सायली दीदी गेल्या, कस्तुरी गेली आहे ना, ठीक आहे। राणी दीदी अभ्यास करा, प्रॅक्टिस करा, तब्येतीची काळजी घ्या, रेकी करा, वेळ मिळाला तसा रेकी शिकायला येऊन जा ठाण्याला, है ना? आणि आपलं मॅजिक बुक तर आहेच, बरोबर? काळजी घ्या Yes. तुम्ही, पूर्णपणे छान बऱ्या होणार, जा मस्त फिरून या, एन्जॉय करा। पार्लरला जाऊन आला की नाही काल? केस कापा, मस्त मजा करा, फेशियल करा, ब्लीच करा, करा थोडं स्वतःला पॅम्पर, बघा कसं छान वाटतं। श्रावणचा महिना आहे ना, आता मंगळागौरी येईल, मग आपल्याला स्वतःला नको का पॅम्पर करायला? स्वतःचे लाड करायचे, कुणी लाड करणार नाही ना, मग आपणच आपले लाड करायचे। उद्या जाणार. पार्लरला जा म्हणून कोण म्हणत नाही हो, मला माहित नाही तुमचे नवरे म्हणतात की नाही म्हणतात, नाही, म्हणून मीच म्हणते। जात नाही तशी. हा, मी मग पण आपणच जात नाही, तो आपलाच स्वभाव आहे। काय गरज आहे मला, काय गरज आहे मला, मातच होता, मला काय गरज आहे, मला कोण पाहणार आहे? माझा पहिला प्रश्न, मला कोण पाहणार आहे? आता स्वतःला म्हणते तूच तुला पाहणार आहेस, तुझ्या पार्लरमध्ये स्वतःला चालेल. पाहणार। चल, ठीक आहे. थँक्यू मॅडम. थँक्यू चला, थँक्यू 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 थँक्यू. थँक्यू। काही प्रश्न असेल तर विचारा, काही असेल तर सांगा, अभ्यास करा आणि स्वतःवर प्रेम करा। थँक्यू सो मच माझ्यावर विश्वास करण्यासाठी, जॉईन करण्यासाठी, ऐकण्यासाठी, होमवर्क करण्यासाठी आणि फॉलो करण्यासाठी। थँक्यू 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 सो मच। उद्या 3 वाजता